विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर 79 श्लोक का उच्चारण करते हैं। दोषेन तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषं निहन्ति भोक्तारम् द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम् दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषं निहन्ति भोक्तारम् द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्। दोषेण तीव्रः विषयः कृष्ण सर्प विषाद अपि विषं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषा अपि अयम्। अन्वय। दोषेन विषयः कृष्ण सर्प विषाद अपि तीव्रः नीचे विषम भोक्तारं निहन्ति। विषम भोक्तारं निहन्ति। अंतिम का शब्द अयम चक्षुषा द्रष्टारम अपि। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ तो पीछे के श्लोक में बताया था कि जो कोई जीव विषय में आसक्त हो जाता है, एक विषय में भी आसक्त हो जाता है, तो वह विषय उसको बंधन में डाल देता है, मृत्यु तक पहुंचा देता है। 5 उदाहरण देकर बताया था। तो इस श्लोक में आप कह रहे हैं तो विषय जो है वो विषय का उसका अनुभव होने पर वो क्या होता है कि नहीं? मृत्यु हेतु हो, मृत्यु के लिए कारण होता है। कौन? हाँ, तो विषय अनुभव जो होता है उसका अनुभव करेंगे तो मृत्यु होता है। तो कह रहे हैं वो तो बात तो ठीक है, अनुभव होने पर मृत्यु होता है। बता दिया था कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा इत्यादि उदाहरण से। लेकिन अब कह रहे इस श्लोक में कि अनुभव होने के बाद मृत्यु होगा, वो बात तो बहुत दूर की है, किंतु केवल विषय का दर्शन हुआ तो भी वो बंधन में डालता है, मृत्यु के लिए कारण होता है, ऐसा अब कह रहे हैं। और ऐसा होने के कारण विषय विष से भी घातक है, इस बात को कह रहे हैं। ठीक, तो देखिए भाई क्या कर रहे हैं? दोषेण विषय तीव्रः। ठीक है ना जी? दोषेण विषय तीव्रः। तो दोषेण दोष दृष्टि से देखते हैं तो विषय कृष्ण सर्प विषाद अपि तीव्र। ये बात विष कैसा है? विषय कैसे है? कृष्ण सर्प विषाद अपि तीव्र। तो विषय मतलब रूपादि, रूप रस गंध स्पर्श, ये क्या है? विषय। और ये कैसे है भाई? तीव्र है। मतलब दोनों का विष की यदि तुलना करेंगे, किन दोनों की? विष और विषय। ठीक है ना? तो कृष्ण सर्प कहते काला सर्प अत्यंत विषारी होता है, विषैला होता है। लेकिन उस विष से भी तीव्र विष है किसका? विषय का। बोलेंगे ये कैसी बात?
तो उसकी युक्ति दे रहे, हेतु बता रहे उत्तरार्ध में। क्या बताएंगे कि विष जो है वो मारता है उसको, कि जो उसको ग्रहण करता है, सेवन करता है, उसको मारता है कौन? विष। किंतु विषय तो जो कोई विषय को केवल देखता है तो भी उसका मृत्यु होता है। इतने घातक है, खतरनाक है। कौन? विषय। वही लिखा है, विषय कृष्ण सर्प विषाद अपि, काले विषैली सर्प से भी तीव्र। तीव्र शब्द करता के तीक्ष्ण। तीव्र मतलब तीक्ष्ण। क्या तीक्ष्णता है उसमें? तो एक वाक्य, कृष्ण सर्प विषे कृष्ण सर्प विषे मारकत्व रूप दोष यावान, मारकत्व रूप दोष यावान तद अपेक्षया तीक्ष्ण दोष विषये इत्यर्थः। तीक्ष्ण दोष विषये, ठीक है। क्या कहा? कृष्ण सर्प विषय, काले सर्प के विष में जो मारकत्व रूप दोष जितना है, जितना अंश में है कि नहीं, उसके अपेक्षा तीक्ष्ण अतिशय तीव्र दोष है किसमें? विषय में। बोलेंगे कैसा समझे हम लोग? तो उसको बता रहे उत्तरार्ध में। क्या करे? विषम भोक्तारम निहंती, विष जो है उसको मारता है। किसको? जो उसका सेवन करता है कि नहीं। विषम भोक्तारम निहंती, निहंती मतलब तस्य असत्वम आपादयति, निहंती तस्य असत्वम आपादयन्ति। ठीक, उसको असत भाव, जो विष पी लिया तो उसका असत भाव हो जाता है, मर जाता है बेचारा। ठीक है, विषम भोक्तारम निहंती हो गया। अयम, अयम का अर्थ क्या? अयम विषय, अयम नाम विषय। चक्षुषा द्रष्टारम अपि, चक्षुषा द्रष्टारम अपि, पूर्ण वाक्य करना हो तो चक्षुषा, अयम चक्षुषा द्रष्टारम अपि निहंती। ठीक है जी। हाँ, कौन? विषय। विषय को देख लिया ना, बस सेवन नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया, केवल देखा तो भी वो क्या कर देता है? मारता है। मतलब मारता है मतलब क्या करता है? तो अपने तरफ आकृष्ट कर देता है, चित्त को विक्षिप्त करा देता है और सभी पुरुषार्थों से भ्रष्ट करा देता है। यही इसका मारकत्व है। किसका? विषयों का। ठीक है ना। और जगत में हम लोग देखते हैं हर बार, हर क्षण कि विषय के कारण ही इतनी घात पात मृत्यु हो रहे बहुत सारे लोगों के, है कि नहीं। रूप सुंदर आदि कई विषय दिखाई दिया, किसी स्त्री के निमित्त से या कोई जमीन के निमित्त से, किसी भी विषय के निमित्त से ही क्या हो रहा है? मारामारी और खून घात पात होता है। ये बात हो गई। ठीक है, तो अयम चक्षुषा द्रष्टारम अपि निहंती, लिखते इस पर एक टिप्पणी। अयम विषय तो, अयम विषय तो चक्षुषा द्रष्टारम अपि, चक्षुषा द्रष्टारम अपि निहंती। निहंती लोके सुंदरम रूपादिकम दृष्ट्वा, लोके सुंदरम रूपादिकम दृष्ट्वा कलायमानाः जनाः
कलायमानाः कलहायमानाः जनाः नश्यन्ति इति प्रसिद्धम्। यद्वा कलहादि अभावे अपि स्वयं तेन विषयेन दूरम आकृष्टचित्तः स्वात्मानं द्रष्टुं न शक्नोति। इति स्व अभान अपादक स्वात्मानं द्रष्टुं न शक्नोति इति स्व अभान आपादक व्यापारवान नियमेन भवति इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। फिर कितना खतरनाक विषय है। चक्षु से केवल देख भी लिया तो देखने वाले को निहंती। और ये बात जगत में प्रसिद्ध है। कई सुंदर रूपादि को देखा तो सुंदर लोके सुंदरम रूपादिकम दृष्टवा। लोग क्या करते, झगड़ा करते कि नहीं? इसके लिए प्रसिद्ध कथा आती है इसमें, इतिहास में। सुंदोपसुंद दो भाई थे, समझ में आया? सगे भाई थे। उनकी इतनी मित्रता थी, इतना प्रेम था एक दूसरे के प्रति कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। समझ में आया? और उन्होंने बहुत तपश्चर्या की थी, भगवान को प्रसन्न कर लिया। फिर भगवान को उन्होंने मांगा कि हमारा मृत्यु न होए। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता है, दूसरा कुछ मांगो। फिर उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, हम दोनों का जब झगड़ा होगा तभी मृत्यु होगा, या हम दोनों एक दूसरे को मारेंगे तभी मृत्यु होगा, ऐसा वर दीजिए। क्योंकि उन्होंने सोचा था हम लोगों का इतना दोनों का भाई का प्रेम है कि हमारे में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता है, तो मृत्यु की बात कहां से आएगी? तो भगवान है, तथास्तु बोल दिया। समझ में आया? तो उनको लगा हम दोनों का इतना प्रेम है कि कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, तो मृत्यु की बात आएगी नहीं। तो फिर बहुत दिन हुए, बहुत वो अत्याचार करने लगे, जगत को छलने लगे। फिर भगवान को लगा था इनको मारना कैसे मजा है, मर तो सकते नहीं किसी से भी, कैसे भी। इन दोनों का जब झगड़ा होगा तभी मरेंगे, अब झगड़ा कैसा होगा? फिर भगवान ने क्या कर लिया, ये किसी अप्सरा को भेज दिया। समझ में आया? फिर एक भाई था, एक थोड़ा के दूर गया होगा, तो उससे उसने बातचीत की, उस अप्सरा ने, वो बड़ा था। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा आ गया, फिर थोड़ी देर के बाद उसने उसको भी पटा लिया। मतलब कुछ बातचीत हुई। अब ये कहता है बड़ा कि मैं इससे शादी करूंगा, छोटा कहता है मैं इससे शादी करूंगा। अब क्यों? तो बड़ा बोलता है देखो पहली बात मेरी सी हुई उसकी, इसलिए हे छोटे भाई तेरे लिए ये माता की तरह है, तू चुपचाप बैठ, मैं इसके साथ साथ शादी करूंगा। ठीक। छोटा बोलता है भले आपसे बातचीत कुछ हुई पता नहीं, किंतु उसने मुझे पसंद किया है और वो चाहती है कि मेरे से शादी करने के लिए, तो वो आपकी कन्या जैसी है। छोटा कहता है किसको? बड़े को, है कि नहीं? इसीलिए वो मेरे से शादी करेगी। अब दोनों का शुरू हो गया झगड़ा, फिर मारपीट शुरू हुई। फिर मारते मारते इसने उसको मार दिया और इसने उसको मार दिया, दोनों मर गए। समझ में आया कि नहीं? ये कथा आती है। कहने का तात्पर्य क्या कि रूपाधिक विषय को देखने से ही क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। कैसे? सचमुच मृत्यु क्या है? तो मृत्यु मतलब केवल शरीर छूटना ही मृत्यु नहीं है। तो वास्तव में बात कह रहे, देखिए यद्वा
कलहादि अभावे अपि, भले कदाचित विषय को देखकर कलह न होवे तो भी स्वयं तेन विषयेन दूरम आकृष्ट चित्त, उस विषय को देखा तो आदमी क्या हो जाता है, आकृष्ट चित्त हो जाता है, उसके तरफ विषय की तरफ मन लग जाता है कि नहीं, उसमें ही मन सतत चिंतन करते रहता है विषय का ही। तब क्या होता है, स्वात्मान द्रष्टुम न शक्नोति, अपने आत्म स्वरूप को देखने के लिए वो समर्थ नहीं रहता है। कामे नेले चित्त नेति अवलोकु है कि नहीं, ये कहा है। इति ऐसा होने से स्व अभान आपादक व्यापारवान नियमेन भवति। स्व अभान, स्व नाम अपना आत्मस्वरूप, उसका भान होना चाहिए, किंतु उसका भान होने नहीं देते कौन, विषय है कि नहीं। तो सभी पुरुषार्थ से वो क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो स्व अभान आपादक व्यापार वाले कराते हैं, यही उसका क्या है, ये मृत्यु है। कहने का तात्पर्य विष से भी घातक है कौन, वही लिखा है भाई। अयम चक्षुषा, अयम चक्षुषा द्रष्टारम अपि निहंति। हो गया जी। चलिए भाई इसको याद कीजिए श्लोक को। आगे का श्लोक को पढ़ते हैं। विषयाशा महापाशा, विषयाशा महापाशा, यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात्, यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात्, स एव कल्पते मुक्त्यै, स एव कल्पते मुक्त्यै, नान्यः षट् शास्त्रवेद्यपि, नान्यः षट् शास्त्रवेद्यपि, विषयाशा महापाशा, यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात्, स एव कल्पते मुक्त्यै, नान्यः षट् शास्त्रवेद्यपि। विषयाशा महापाशात् यह विमुक्तः सुदुस्त्यजात्, स एव कल्पते मुक्त्यै, न अन्यः षट् शास्त्र वेदी अपि। अन्वय देखिए, यह सुदुस्त्यजात् विषय महापाशात्, विषयाशा महापाशात् विमुक्तः सह एव मुक्त्यै कल्पते, कल्पते अन्यः षट् शास्त्र वेदी अपि न। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो अभी अभी पीछे के श्लोक में बताया कि विषय क्या है जी, अत्यंत अनर्थ करने वाले हैं, बराबर। इसलिए उसका त्याग देना चाहिए, उसको विषयों को त्याग देना चाहिए। किंतु विचार न होने से, विवेक न होने से आदमी उस विषय के तरफ ही लगा हुआ रहता है, बराबर। उसके दोष क्या है इसका भी विचार नहीं करता है आदमी, कि विषय का सेवन करूंगा तो मेरे लिए कितना अनर्थ होगा, कितने घातक है ये विषय, ऐसा विचार करता नहीं। विषय अनर्थ करने वाले होने पर भी उन विषयों के तरफ ही लगा रहता है, उसमें बांधा हुआ सा रहता है। कौन, मनुष्य है कि नहीं, अविवेक के कारण। उसका परिणाम ये निकलता है कि कोई भी पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है कि नहीं, सभी पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु ने क्या करना चाहिए, जो भी कुछ हो सभी प्रकार से प्रयत्न करके सब शक्ति लगाकर उन विषयों की आशा छोड़ देनी चाहिए। यदि उन विषयों की आशा नहीं छोड़ेंगे तो सभी शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी मुक्त नहीं होगा। समझ में आया। और यदि मोक्ष को पाना है
तो मूल जो है सूत्र वो क्या है जी? सूत्र कि विषयों का त्याग। विषयों का त्याग मतलब विषयों की आशा नहीं करनी है, आशा छोड़ देनी है, नहीं तो सब कुछ करने पर भी कुछ लाभ होगा नहीं। इस बात को अब कह रहे इस श्लोक के द्वारा। ठीक, देखिए कौन मुक्ति के लिए समर्थ होता है और कौन मुक्ति के लिए समर्थ नहीं होता है, इसी को स्पष्टीकरण कर रहे। यह नाम जो कोई मनुष्य सुदुस्त्यजात विषय आशा महापाशात विमुक्त, ठीक है, सह एव मुक्ति कल्पते। मुक्ति कल्पते, कल्पते मतलब समर्थो भवति, समर्थ होता है मोक्ष के लिए। मुक्ति समर्थो भवति। कौन? यह, शुरू से, यह सुदुस्त्यजात विषयाशा महापाशात विमुक्त। विमुक्त शब्द का अर्थ लिखिए, विशेषेण मुक्तः, विशेषेण मुक्तः बराबर, विशेषेण मुक्तः बराबर सुतराम विषय संबंध रहित, सुतराम विषय संबंध रहित। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जो विमुक्त है, विमुक्त है मतलब किससे विमुक्त है? विषयों के साथ संबंध नहीं है, विषयों में आशा आसक्ति नहीं की है, विषयों को छोड़ दिया है, अनित्य समझकर, अनर्थ करने वाले विषय है ऐसा समझकर विषयों का जिसने त्याग किया है वही व्यक्ति मोक्ष के लिए समर्थ होता है। यद्यपि ये बात सही है क्या कि विषयों को छोड़ना इतना सरल नहीं है, इसलिए विशेषण दिया है उस पाश का। क्या विशेषण दिया? सुदुस्त्यजात विषयाशा महापाशात। तो विषय की आशा रूपी जो महापाश है, महाबंधन है, वो कैसा है? सुदुस्त्यजात। सुदुस्त्यजात का मतलब क्या है? एक लिखेंगे, चिरकालात् अभ्यस्तत्वेन, चिरकालात् अभ्यस्तत्वेन, चिरकालात् अभ्यस्तत्वेन दृढ़ विचारम अंतरा, दृढ़ विचारम अंतरा त्यक्तुम अशक्यत्वात्, त्यक्तुम अशक्यत्वात्। त्यक्तुम अशक्यत्वात् हो गया। देखिए भाई, चिरकालात् अभ्यस्तत्वेन, विषयों का अनुभव हम लोगों ने किया है। कब से कर रहे हैं? चिरकाल से, दीर्घ काल से, अनंत काल से। इसी जन्म में थोड़ी विषय का अनुभव कर रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों का अनुभव जन्मों जन्म, हर एक जन्म में हम लोग करते आए हैं। तो बहुत पक्का अभ्यास हो चुका है किसका? विषयों का। इसलिए वो छूटना इतना सरल नहीं है। तो वही लिखा, चिरकालात् अभ्यस्तत्वेन, बहुत अनंत काल से उसका अभ्यास होने के कारण वो सरलता से छूटेगा नहीं। छूटेगा जरूर। कब? दृढ़ विचारम, दृढ़ विचार करेंगे तो पक्का विचार करना पड़ेगा। सत्य क्या है, असत्य क्या है, हितकारक क्या है, अहितकारक क्या है, ऐसे सभी बातों का पूरा विचार करेंगे तब जाकर धीरे धीरे वो छूट जाएगा। वही लिखा है, चिरकालात् अभ्यस्तत्वेन दृढ़ विचारम अंतरा, अंतरा मतलब बिना, दृढ़ विचार के बिना त्यक्तुम अशक्यत्वात्, दृढ़ विचार किए बिना छूट नहीं सकता है। इसको कहते सुदुस्त्यजात। कौन? विषयापाश महापाश है कि नहीं? क्या है वो? एक वाक्य उस पर भी लिखेंगे, विषयाशा एव महापाश,
विषयाशा एव महापाशः अत्यंतं बंधकत्वात् तस्मात् विषयाशा महापाशात्। विषयाशा महापाशात्। ठीक है जी, देखिए भाई, विषयाशा एवं महापाश, विषयों की जो आशा, प्राप्ति की इच्छा, लालसा, उसको कहते विषय आशा। और विषयों की आशा यही है क्या? महापाश। भयंकर जबरदस्त पाश है, बंधन रज्जु है। समझ में आया जी? महापाश अत्यंतम बंधकत्वात्, अत्यंत बंधन के लिए कारण है कि नहीं? कौन? विषयों की आशा। तो वही लिखा है, विषयों की आशा रूप जो महापाश, जिसका त्याग करना, दृढ़ विचार के बिना त्याग करना अत्यंत कठिन है, ऐसे उन महापाशों से जो विमुक्त रहता, ठीक है ना? क्या लिखा था अन्वय? यह दुस्त्यजात विषयाशा महापाशा विमुक्त। जो कोई साधक मुमुक्षु विषय रूप है कि नहीं, विषय आशा रूप महापाश से विमुक्त है, रहित है, उसके संबंध से शून्य है, स एव, वही क्या? यही कल्पते, मोक्ष के लिए समर्थ होता है। ठीक है, अब समझ लीजिए, विषयों की आशा तो छोड़ी नहीं, बहुत भरी हुई है अंदर, विषय प्राप्त हो इसलिए, है कि नहीं? और इधर सब कुछ पारमार्थिक कार्य कर दिया तो भी उससे लाभ होगा नहीं। वही लिखा है, देखिए, अन्य षट शास्त्र वेदी अपि न, मिला पंक्ति? अन्य, अन्य कर्ता लिखिए, तत् आशा पाशबद्ध, तत् आशा पाशबद्ध। ठीक है, देखिए भाई, तत् आशा पाशबद्ध मतलब मोक्ष के लिए समर्थ कौन बताया? जो आशा पाश से रहित। अब उसका विपरीत लेंगे, अन्य मतलब जो आशा पाश से युक्त है कि नहीं? अन्य षट शास्त्र वेदी अपि, षट शास्त्र 6 शास्त्र है कि नहीं? उन सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, उस अर्थों को, शास्त्रों के अर्थों को अच्छी तरह से जानता है, तो भी क्या? न मतलब मुक्ति समर्थो न भवति, मोक्ष के लिए समर्थ नहीं होता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता है। कह कि नहीं? हाँ, तो मूल कहाँ आया फिर? आशा से बद्ध, आशा पाश से जो बद्ध है वो बाकी का सब कुछ करेगा तो भी मोक्ष के लिए समर्थ नहीं है। और जिसने आशा पाश छोड़ दिया वही व्यक्ति मोक्ष के लिए समर्थ है। हो गया जी? इसलिए किसी चीज की आशा नहीं रखनी है कि नहीं? क्या? किसी भी चीज की क्या नहीं रखना है? आशा नहीं रखना है। प्रतिष्ठा की आशा नहीं रखनी है, आश्रम की नहीं, गाड़ी की नहीं, प्रतिष्ठा की नहीं, समझ में आए, धन की नहीं, पत्नी की नहीं, किसी की भी क्या नहीं रखना है? आशा नहीं रखना है। सभी आशा को छोड़ना है, अनात्म पदार्थों को सबको छोड़ देना है, केवल एक ही एक पकड़ना है, क्या? अहम ब्रह्मास्मि। हो गया जी? चलिए भाई, तो मोक्ष के लिए कौन समर्थ है, कौन समर्थ नहीं है, इस बात को कह दिया। आगे चलते हैं। आगे का श्लोक को पढ़ते हैं। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून् भवाब्धि पारं प्रतियातुमुद्यता आशाग्रहो मज्जयतेन्द्राले विगृह्य कंठे
विनिवर्त्य वेगा विगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगा आपात वैराग्यवतो मोक्षम् भवाब्धिपारं प्रतियातुमुद्यान् आसाग्रहो मज्जयेन्द्राये विगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगा आपात वैराग्यवतः मोक्षोन भवाब्धिपारं प्रतियातुम उद्यतान आशाग्रह मज्जयते अंतराले विगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। अन्वय देखिए भाई, भवाब्धिपारं प्रतियातुम उद्यतान मिला, भवाब्धिपारं प्रतियातुम उद्यतान पहली पंक्ति में ये आपात वैराग्यवतः मुमुक्षोन तीसरी लाइन में आशाग्रह अंतराले कंठे विगृह्य वेगात् विनिवर्त्य मज्जयते। हो गया। देखिए भाई, अभी अभी पीछे के श्लोक में क्या कहा था कुल मिलाकर बात, कि जिसने आशा पाश को छोड़ा है वही मोक्ष के लिए समर्थ है, और जिसमें आशा रूप पाश है अर्थात आशा है, अर्थात ब्रह्म को छोड़कर किसी भी पदार्थ की थोड़ी भी आशा है तो मोक्ष के लिए समर्थ नहीं। सार क्या निकला कि जो वैराग्यवान है वही मोक्ष का अधिकारी है, क्योंकि सभी आशा को छोड़ना ही क्या है जी, वैराग्य है। और थोड़ी भी यदि आशा है वैराग्य नहीं है तो क्या वो मोक्ष का अधिकारी, अर्थात थोड़ी आशा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी है, इसका मतलब वैराग्य है किंतु थोड़ा है, इसको बोलते हम आपात वैराग्य। क्या बोलते जी, आपात वैराग्य। ठीक है। अब जिसके पास ध्यान दीजिए आपात वैराग्य है तो उसको क्या जी, तो कह रहे देखिए तीव्र वैराग्य यदि नहीं रहता है तो अनर्थ ही होता है, और यदि हित चाहिए तो उसके लिए तीव्र वैराग्य ही चाहिए। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दुखी यदि दुखी दुनिया में कौन व्यक्ति है, कौन लोग है पता है, जो अत्यंत वैराग्यशील है, उसको तो बस सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, किसी बात का दुख नहीं है। ठीक है। जो अत्यंत विषयासक्ति बिल्कुल संस्कार रहित है, कुछ पता नहीं है, वो भी बेचारा दुख तो भोग रहा है किंतु चल रहा है उसका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी कौन है पता है, मंद वैराग्य वाले लोग, जिसको आपात वैराग्य बोलते हैं। मंद वैराग्य कैसे, घर में रहते हैं, थोड़ा बहुत शास्त्र के संस्कार है, थोड़ा बहुत जानती भी है, तो विषयों में मन नहीं लगता है, छोड़ना पड़ता है, छोड़ने की इच्छा होती है, छोड़ने जाता है तो छोड़ भी नहीं पाता है, तो बीच में का टंगाया खाता रहता है। समझ में आया ना, इसको बोलते हैं क्या, आपात वैराग्य। छोड़ भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते। पकड़ने का प्रयास करेंगे तो शास्त्र कहता है ये सब क्या है, इसमें रस नहीं है, क्या पकड़ के बैठे हम संसार को, छोड़ना चाहिए। चलो जाने लगता है तो पीछे से नाती नात आ जाते, बाबा 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 करके पकड़ लेते पैर को, छोड़ भी नहीं पाता है बेचारा। समझ में आया जी। चलिए देखिए क्या कह रहे, आपात वैराग्यवान जो है ना वही सबसे दुखी होता है। अन्वय क्या किया है, भवाब्धिपारं प्रतियातुम उद्यतान, ये सब विशेषण है किसके, मुमुक्षुन के, है कि नहीं। तो भवाब्धिपारं प्रतियातुम उद्यतान एक विशेषण हुआ, आपात वैराग्यवत ये दूसरा विशेषण हुआ। किसका, मुमुक्षु का। ऐसा जो कोई मोक्ष की इच्छा करने वाला पुरुष होगा उसको क्या, आशा नाम का ग्रह क्या करता है पता है, अंतराले, वो तो बेचारा थोड़ा बहुत आपात वैराग्य है, परमात्मा की ओर जाना चाहता है, तो दौड़ के आता है कौन, आशाग्रह, और उसके कंठों को पहले ही पकड़ लेता है, परमात्मा की तरफ जाने नहीं देता है, बीच में ही पकड़ लेता है, कंठे विगृह्य, और पकड़कर बहुत जोर से खींच के ले आता है वापस, और पुनः उस संसार सागर में डुबा देता है।
कौन? आशाग्रह। किसको? मुमुक्षु को। किस प्रकार के मुमुक्षु को? आपात वैराग्यवान मुमुक्षु को। आशाग्रह क्या करता है? पुनः संसार सागर में डुबा देता है। क्या करके? कंठ को पकड़कर, है कि नहीं? और कैसे? धीरे धीरे नहीं, अत्यंत वेग से। समझ में आया जी? भाव समझ में आया श्लोक का? अब शब्दों को देखिए। भवाब्धि पारम प्रतियातुम उद्यतान। प्रतियातुम का अर्थ है प्राप्तुम। प्रतियातुम इसका मतलब है प्राप्तुम। किसको प्राप्तुम? भवाब्धि पारम। तो भवाब्धि पारम शब्द का अर्थ लिखिए संसार सागरांतम ज्ञानम। भवाब्धि पारम संसार सागरांतम ज्ञानम। ठीक है। भव कहते संसार को, अब्धि कहते सागर। संसार सागर और उसको पार करने के लिए कारण कौन है? ज्ञान। इसलिए भवाब्धि पारम का अर्थ कर दिया संसार सागरांतम ज्ञानम। प्रतियातुम प्राप्तुम, उस ज्ञान प्राप्ति के लिए उद्यतान। उद्यतान का अर्थ है उद्युक्तान। उद्युक्तान मतलब प्रयत्न कर रहा है। ठीक। संसार सागर के पार जाने के लिए कारणीभूत जो ज्ञान, उस ज्ञान के प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न कर रहा है। क्यों प्रयत्न कर रहा है? वो मुमुक्षु है इसलिए, है कि नहीं जी? तो वही लिखा है ऐसा उद्युक्तान, प्रयत्न करने वाले। कौन? आपात वैराग्यवत मुमुक्षुन। तो मुमुक्षु का ये विशेषण है। ठीक है जी? कैसा वो मुमुक्षु? और आपात वैराग्यवत। आपात वैराग्यवत मतलब क्या जी? लिखते एक वाक्य। दुखानुभवादि कालेषु, दुखानुभवादि कालेषु, दुखानुभवादि कालेषु दिक् संसारः, दिक् संसार इति वैराग्यवतः। इति वैराग्यवतः अर्धविराम। सार्वधिक वैराग्य शून्यान इति यावत्। सार्वधिक, सार्वधिक वैराग्य शून्यान इति यावत्। सार्वधिक वैराग्य शून्यान इति यावत्। हो गया? देखिए आपात वैराग्य किसको कहते समझ लेते हैं। क्या होता है? वैराग्य तो है, किंतु दूसरे शब्द में कहो तो मंद वैराग्यवान। ठीक है ना जी? वैराग्य तो है लेकिन पूरा पूरा वैराग्य नहीं है। कब वैराग्य होता है? समझ लीजिए बहुत बड़ा दुख प्राप्त हुआ, प्रसंग, दुख का प्रसंग आ गया। होता है ना कभी कभी घर में किसी के, तो बहुत बड़ा दुख का प्रसंग आ जाता है कि नहीं? बुढ़ापे में समझ लीजिए बोलता है मुर्गा, बच्चा, बेटा मर गया, दुख है कि नहीं? दुख होता है। या तरुण अवस्था में पत्नी मर गई, या कुछ भी हो जाता है, आपत्ति आ जाती है, तो क्या होता है जी? भयंकर दुख होता है। अब जब ऐसा दुख होता है तो उस समय उसको ऐसा लगता है कहीं घर नहीं, संसार धिक, संसार, संसार का धिक्कार करता है। उतने में, उतने काल के थोड़ी देर के लिए क्या होता है? उसको वैराग्य होता है। किंतु थोड़ी देर के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं तो पुनः जैसे कि वैसा। तो वैराग्य हुआ था किंतु थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं। इसको क्या कहते हैं? आपात वैराग्य। थोड़े शब्द में कहना हो तो श्मशान वैराग्य, है कि नहीं? श्मशान में किसी को पहुंचाने के लिए जाते हैं तो वहां पर वैराग्य होता है, किंतु घर में आने के बाद पुनः वो पता भी नहीं चलता कि वैराग्य हुआ था करके। इसको क्या कहते हैं? आपात वैराग्य, श्मशान वैराग्य। ठीक है ना जी? मंद वैराग्य लग गया जी? चलिए, मतलब क्या? सार्वधिक वैराग्य शून्य, पूर्ण रूप से जिसमें वैराग्य नहीं, ऐसे जो मुमुक्षु लग गया जी। देखिए तो क्या क्या हुआ अभी तक? भवाब्धि पारम, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाले,
मंद वैराग्य वाले ऐसे जो मुमुक्षु, उन मुमुक्षु को, ठीक है जी, उन मुमुक्षु को, ऐसे मुमुक्षु को, ठीक है ना, कैसे मुमुक्षु को, तो मुमुक्षु के ऊपर भी एक वाक्य लिखेंगे, मोक्षेच्छाया सत्वात्, मोक्षेच्छाया सत्वात् संसार अम्बुधिम तरतुम, संसार अम्बुधिम, संसार अम्बुधिम तरतुम उद्यताः इति तादृशान पुरुषान, इति तादृशान पुरुषान। ठीक, देखिए अर्थ, मोक्षेच्छाया सतत, मोक्ष की इच्छा तो है, और मोक्ष की इच्छा होने से संसार अम्बुधिम तरतुम, संसार रूप सागर को तैरने के लिए, तैरने के लिए उद्यता इति तादृशान पुरुषान, ऐसे पुरुषों को क्या जी, क्या होता है आगे, आशा ग्रह, ठीक है जी, आशा ग्रह, आशा ग्रह करते हैं आशा एव ग्रह महानक्रह, आशा एव ग्रह महानक्रह, ठीक, आशा ही क्या है, ग्रह, ग्रह कहते हैं नक्र, नक्र कहते हैं मगर, मगर देखा है कभी, मगर बहुत खतरनाक चीज है, पानी में रहती है, उसको बहुत ताकत होती है, लेकिन उसकी ताकत पानी में होती है, ऊपर नहीं। जब हम समझ लीजिए पानी में गए और उसने पैर पकड़ लिया, चाहे 10 हत्ती लगाएंगे खींचने के लिए तो भी खींच नहीं सकती, इतनी ताकत होती है उसमें। हत्ती का पैर पकड़ा था ना उसने, गजेंद्र का, है कि नहीं, तो वो होती है कौन, मगर। नर्मदा किनारे जाएंगे तो बहुत जगह ऐसे स्थल है कि वहाँ बहुत मगर है, वहाँ बोर्ड लगे रहते हैं कि यहाँ मगर है, सावधानी से स्नान कीजिए या स्नान मत कीजिए, ऐसा कुछ लिखा रहता है, ठीक है जी। कभी कभी वो ठंडी के दिन में पानी के बाहर आकर बैठती है धूप के लिए थोड़ा बहुत, और इसका कलर भी ऐसा होता है कि पाषाण की तरह, पता नहीं चलता कि मगर है करके। हाँ, तो कभी कभी आदमी उस पर भी बैठ सकता है, हाँ, पाषाण समझकर, और जब बैठेगा ना तो धीरे धीरे हिलेगी और खींच कर ले जाएगी, कहा पानी। इसलिए बहुत सावध होना चाहिए, समझ में आया ना, जीव जंतुओं से। एक बार घटना घटी थी, एक बार तापी के किनारे बहुत बड़ा कच्छप था, कच्छप जानते हैं, कासा, इतना बड़ा था कि कमरे से भी बड़ा होगा, और वो पानी के बाहर आकर धूप में बैठा था। कोई लोग जा रहे थे बैलगाड़ी से, लेकिन उनको ऐसा लगा वो यात्रा कर रहे हैं तो अभी समय हो गया भोजन का, तो आप भोजन कर लेते बैठे बैठे, नदी का किनारा है, पानी बह रहा है, बालू का प्रदेश है, वाळवंट है कि नहीं, तो उन्होंने गाड़ी भी छोड़ दी और फिर चलो सब्जी बना लेते हैं, तो ईटा वीटा लगा दिया और आग जला दी उसके ऊपर, बड़ा चट्टान समझकर। सब लोग बैठ गए अगल बगल में। जब वो अग्नि जलाई तो उसको गर्म लगने लग गया, तो फिर उसको सहा नहीं जा रहा है, तो सबको लेके गया, कहा पानी में। ऐसा है, समझ में आया जी। चलो भाई, तो यहाँ भी बहुत बड़ा नक्र है, कौन, दुनिया में, संसार में, संसारी सागर है, इसमें बहुत बड़ा नक्र है, कौन, आशा। तो देखिए आशा ग्रह क्या करता है जी, समझ लीजिए इस प्रकार का कोई साधक प्रयत्न कर रहा है ज्ञान प्राप्ति के लिए, किंतु थोड़ी आशा बीच में रखी है, तो आशा रूपी ग्रह तो अंदर बैठा है ना, वो क्या करेगा, कर रहा है साधना, कर रहा है साधना, कर रहा है साधना, बीच में वो ऊपर मुंह निकालेगा, कौन, आशा है नहीं। बहुत सालों साल परमार्थ किया, जगत में कीर्तन किए, प्रवचन किए, लोगों में नाम भी बहुत हो गया, तुकाराम महाराज का अवतार, पैसे भी नहीं लेते हैं कीर्तन के, है कि नहीं, और बहुत लोग संग्रह हो गया। फिर धीरे से इच्छा जागृत हो गई, क्या इतने लोग मेरे पीछे, तो चलो कुछ अच्छा काम कर, क्यों ना कर दे, है कि नहीं। फिर ईटा पत्थर जमा करना शुरू कर दिया,
तो बहुत बड़ा बड़ा फिर क्या मकान बिल्डिंग बनने लग गई। समझ में आया कि नहीं? तो क्या किया फिर उसमें ही चित्त लग गया, उसमें ही मन लग गया, होते होते बूढ़े हो गए, फिर उसकी चिंता में ही मर गए, किसको आगे कौन देखेगा करके। समझ में आया? जा रहे थे, कहा भवाब्धि पारम प्रति आत्म, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निकले थे। अब थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते तो ज्ञान हो ही जाता, किंतु आशा रूप मगर बीच में आ गया, पकड़ लिया, कहा कंठ को, और डुबा दिया बीच में ही, वहां तक जाने ही नहीं दिया। समझ में आया? इसलिए बहुत भयंकर बेकार है कौन? आशा रूप नखर। ठीक है, ऐसी एक दो नहीं, हजारों उदाहरण मिलेंगे आपको इस भारत देश में इस प्रकार के, है कि नहीं? क्योंकि माया है ना, बहुत खतरनाक है, परमात्मा की तरफ जाने नहीं देती है, बीच में ही पकड़ लेती है। यही तो आशा है माया। ठीक है जी, चलिए। आशाग्रह क्या करता है वो? अंतराले नाम बीच में ही, परमात्मा के तरफ जाने के पहले ही, समुद्र मध्य एवं। ठीक है ना जी? अंतराले कंठे विगृह्य, विगृह्य का अर्थ लिखिए विशेषेण गृहीत्वा, विशेष रूप से पकड़ लेता है। और ऐसा विरक्त थोडा बहुत पुरुष दिखा ना, तो लोक भी बोलते महाराज तुम्हाला काय करायचं, आम्ही आहे ना सारं करायला, तुम्ही फक्त हो म्हणा बस, तुम्ही काहीच करू नका, अगदी तिकडे येऊ सुद्धा नका, आम्ही सारं बांधतो, तुम्ही फक्त राहायला या, तुम्ही काहीच पाहू नका। महाराज लोट जाऊ दे ना, मग आपल्याला तरी काय टेन्शन आहे, परस्पर करू राहिले लोक, आहे की नाही? परंतु लोक इतके स्वार्थी होते ना, बहुत बेकार चीज बरं का भाई, सावध रहना चाहिए लोगों से। वो तो उभारी कर देंगे, शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे एक एक पैर निकाल लेता है, अपना ही गला फंसता है। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो कंठे विगृह्य लग गया। उसके बाद क्या है? वेगात विनिवर्त्य, विनिवर्त्य का अर्थ लिखिए भवाब्धिपार गमनात् विनिवर्त्य, भवाब्धिपार गमनात्, भवाब्धिपार गमनात् विनिवर्त्य। ठीक है, मतलब बहुत वेग से आता है, और भवाब्धि पार के लिए, पार होने के लिए जा रहा था ना, भवाब्धि पार का अर्थ क्या लिखा है? ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा था, उधर गमन कर रहा था, उसको लौटा दे। विनिवर्त्य मतलब क्या? वापस मोह फिराना। तो आशा पकड़ लेती है, ठीक है ना? पूरा संसार में तो विनिवर्त्य मज्जयते, मज्जयते मतलब इस संसार सागर में पुनः वो क्या कर देता है? डुबो देता है। कौन? आशाग्रह। किसको? मुमुक्षुन। किस प्रकार के मुमुक्षु को? अपार वैराग्यवत मुमुक्षुन। लग गया जी? मज्जयते हो गया जी। चलिए, तात्पर्य पुरुषार्थ से क्या हो जाता है? आदमी भ्रष्ट हो जाता है। पुरुषार्थ जो ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, वहां तक पहुंचता नहीं है। लग गया जी? चलिए, ज्ञानार्ह न भवति इत्यर्थः, ज्ञान के लिए योग्य रहता नहीं है, यही उसका पकड़ना है, आशाग्रह का पकड़ना है। हो गया? चलते हैं आगे, आगे के श्लोक में जाएंगे। ठीक है जी, समय तो हो गया है, लेकिन चलो फिर इसके ऊपर, इस श्लोक के ऊपर एक टिप्पणी लिख देते हैं। यह तावत, तो मोक्ष में फिर क्या करना चाहिए, इस सब सार बात बता रहा हूं। ये जो दो तीन श्लोक हुए कि नहीं, तो ये सब सुनकर मोक्ष में फिर क्या करना चाहिए, इसके लिए टिप्पणी देते। यह तावत अत्यंतम विषयेभ्यः विरक्तः, अत्यंतम विषयेभ्यः विरक्तः समाधि गुण गण मंडितः, समाधि गुण गण मंडितः सह सद्गुरु उपसद्य। हाँ, समाधि गुण गण मंडितः सह सद्गुरु उपसद्य, सद्गुरु उपसद्य तन्मुखतः
तन्मुखतः सम्यक् आत्मानं विदित्वा, सम्यक् आत्मानं विदित्वा, आत्मानं विदित्वा मुच्यते संसारात्, मुच्यते संसारात्। पूर्ण विराम। अयं तावत् आपात वैराग्यवान, आपात वैराग्यवान दृढ़ शांत्यादिहीनः, दृढ़ शांत्यादिहीनः तथा प्रयतमानः अपि, तथा प्रयतमानः अपि मध्ये आशया पीडितः, आशया पीडितः पुरुषार्थात् भ्रश्यते, पुरुषार्थात् भ्रश्यते। पूर्ण विराम। ज्ञानार्ह न भवति इति भावः, ज्ञानार्ह न भवति, ज्ञानार्ह न भवति इति भावः। हो गया? देखिए भैया, यह तावत अत्यंतम विषय पे तो कोई साधक अत्यंत विषयों से क्या है? विरक्त है। और समाधि गुण गण मंडित, समाधि शम दम वगैरह जो गुण, उन गुणों से, गुणों के समुदाय से, गण मतलब समुदाय, समाधि गुण गण, समाधि शम दम इत्यादि गुणों का जो समुदाय, उससे जो मंडित है, युक्त है, सुशोभित है, सह सद्गुरु उपसद्य, वह सद्गुरु के पास जाकर उनके मुख से सम्यक आत्मानं विदित्वा, अच्छी तरह से आत्म तत्व को समझकर मुच्यते संसार, संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए हम लोगों को, मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? अत्यंत विषयों से विरक्त होना चाहिए। नंबर 1, शम दम गुण सब धारण करने चाहिए अपने में, सद्गुरु के पास जाना चाहिए, उनके मुख से आत्म तत्व को समझ लेना चाहिए, तभी हम क्या होंगे? मुक्त होंगे, संसार से मुक्त होंगे। ठीक है। और इसके विपरीत दूसरा आप देखिए, आगे लिखा है अयम तावत, मतलब जिसका वर्णन हुआ ना इस श्लोक में, वह अयम तावत आपात वैराग्यवान, वैराग्य तो है किंतु कैसा है? कच्चा कच्चा वैराग्य है, ढिल्ला ढिल्ला। ठीक है ना जी? आपात वैराग्यवान दृढ़ शांत्यादिहीन, शम दम तो है किंतु मजबूत नहीं है, दृढ़ नहीं है, पक्के नहीं है। ठीक है ना जी? दृढ़ शांत्यादिहीन तथा प्रयतमान अपि, है कि नहीं? ज्ञान के लिए प्रयत्न कर भी रहा है, प्रयत्नवान प्रयतमान अपि। क्या होता है? मध्य बीच में ही आशया पीड़ित, आशा से क्या हुआ? पीड़ित हो जाता है, और पुरुषार्थात् भ्रष्ट, पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता है, उससे भ्रष्ट हो जाता है, न घर का न घाट का हो जाता है। समझ में आया जी? पुरुषार्थात् भ्रष्यते। ज्ञानार्ह न भवति इति भाव, ज्ञान के लिए वो योग्य नहीं होता है कि नहीं? इसलिए ज्ञान के लिए योग्य होना है और पुरुषार्थ को प्राप्त करना है, तो जो पहली बात कही ना, वही करनी चाहिए। तीव्र वैराग्य हो विषयों के बारे में, शम दम आदि पक्के हो, सद्गुरु के पास जाकर आत्म तत्व को समझ लेवे, तब क्या होगा? मोक्ष मिलेगा। हो गया जी? बस आगे का विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय